नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में सोयाबीन बीज की कमी होने के कारण किसान परेशान। भोपाल शहर के समीप स्थित परवलिया और तारा सेवनिया में बीते कुछ दिनों में बीज की कालाबाजारी को लेकर मामला सामने आ रहा था, जिससे आज किसान और स्वयं कृषि मंत्री कमल पटेल के पास पहुंचे और उन्होंने जमीनी हकीकत को बताया है। किसानों का कहना है कि वह बीज बनाने के लिए सोयाबीन एक तजुर्बेकार व्यापारी को साथ में ले जाकर सोयाबीन खरीद रहे थे। तभी किसी पत्रकार के द्वारा व्यापारी व बीज को कालाबाजारी का आरोप लगाकर जबरदस्ती रिश्वत की मांग की गई। किसानों का कहना है कि उक्त पत्रकार के द्वारा पहले भी कई बार कई लोगों को परेशान किया जा चुका है। किसान इसी समस्या को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल के पास पहुंचे। आइए सुनते हैं क्या कहना है किसान और कृषि मंत्री कमल पटेल का। के संबंध में है, कल कोई समाचार पत्र में आया था कि व्यापारी बाहर से बीज आके नकली बीज दे रहे हैं, लेकिन आज किसानों का कहना है कि ये हमने बाहर से लेके आए थे क्योंकि पिछली बार सोयाबीन की फसल खराब हो गई और बीज इसलिए किसान बीज बदलता भी लाता है। तो ये लोग गाँव वाले गए थे और किसानों का कहना है कि हमारे लिए हमने बीज लेके आए, तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं, सरकार की कार्रवाई, किसान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। किसान कहीं से भी बीज ला सकता है, या तक कहा उसमें शिकायत हो, सैंपलिंग मतलब नकली हो तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, और किसान से किसान को लाने में कोई कार्रवाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बीज की कोई कमी है क्या सर अभी प्रदेश में? कमी है क्योंकि सोयाबीन पूरी खराब हो गई थी। 60 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन पूरी गई थी। पिछली बार मैं खुद गया था बेरसिया, उनके फसल देखकर उसके बाद में हमने आपदा का घोषित किया, हमने RBC 6-4 में मुआवजा दिलाया, फसल खराब होने के बाद बीमा कराया, रविवार के दिन बैंक खुलाई, किसानों को बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसलिए हम किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि सोयाबीन लगातार 35 साल 40 साल से हो गई और वो बीज उसके कारण अब खराब हो रही है। तो ये घाटे की खेती करने की बजाय चेंज करो, फसल चक्र में परिवर्तन करो। हमने कृषि विभाग के और वैज्ञानिक को भी कहा कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, तो इसका विकल्प अरहर हो सकता है, दलहन हो सकती है, उड़द हो सकती है ना, मूंग हो सकती है, और ज्वार, मक्का, मूंगफली। कोई पत्रकार ने एक झूठा उड़ा दिया गया था, इसलिए बेचारे उस व्यापारी को छोटे से को परेशान कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आपने थाने में FIR भी करवाई है? नहीं, कोई FIR नहीं करेंगे। वो जो व्यापारी के नाम लगाया उसने इल्जाम, जो झूठा इल्जाम लगाया कि ये व्यापारी लाके यहाँ बेच रहा है सोयाबीन, उसके नाम हमें FIR करेंगे पत्रकार के। उनका कोई मैटर नहीं। हम तो किसान गए थे सोयाबीन खरीदने, क्योंकि यहाँ पे हमारी फसल अगली साल खराब हो गई थी, तो हम राजस्थान से सोयाबीन ला रहे थे। तो बद्री विश्वकर्मा जो है अपने मोगालिया हट का, उसने इल्जाम लगाया वो व्यापारी पे कि ये लाके यहाँ बेच रहा है। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप कोर्ट में भी जाएंगे, मानहानि दावा भी लाएंगे? हाँ, मानहानि भी करेंगे, क्योंकि उसने इल्जाम कैसा लगाया उस पर। आखिर क्या कारण है इल्जाम लगाने का? कोई सबूत है क्या उसके पास में? पैसे मांग रहा था वो व्यापारी से कि मुझे 10,000 रुपये वो चाहिए रिश्वत, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ छाप दूंगा पेपर में। किसके द्वारा की गई 10,000 रुपए की मांग? वो बद्री प्रसाद विश्वकर्मा पत्रकार है, वो दैनिक भास्कर में। दमक दुनिया कुमार जैन मेरा नाम है। कहाँ से निवासी हैं? मैं ग्राम परवलिया सड़क का निवासी हूँ जी। ये क्या मामला है पूरा? ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपके ऊपर? साहब, चक्कर क्या है कि किसानों से मेरे बहुत संबंध है सभी से, तो सबने बोला यार हमें सोयाबीन अच्छा वाला दिलवा दो। तो मैंने कहा यार भैया अपने एरिया में तो है नहीं, राजगढ़ क्षेत्र में है, तो माचलपुर नया गांव से और 2-3 गांव से आजू बाजू से मैंने इनको दिलाया किसानों को, तो इनने मेरे को मेहनताने में 50 रुपये दिए। अच्छा, क्या पैसे की भी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं खुद खरीद के ला सकूं, क्योंकि वर्तमान में गाड़ी 30 लाख की बनती है। तो काश्तकार खुद इनको एकत्रित करके पैसा इनके एक प्रतिनिधि मेरे साथ भेज देता था, जो मेरे खर्चा का वहन करता था, और मैं फिर आजू बाजू गांव में घूम के, क्योंकि मेरे परिचित बहुत है मंडी में भी, माचलपुर, जीरापुर, खिलचीपुर सब दूर, तो मैं उनसे देर पैसा पूछ लेता था, तो वो मेरी मदद करने के लिए तैयार थे। वहाँ के व्यापारी तो कह देते थे दादा इस गांव चले जाओ और दिला दो इनको। तो बस फिर मैं इनको क्या है कि दिलवा देता था वहाँ जाके, और वहाँ से फिर गाड़ी आके रोड पे आ जाता था, हाईवे पे, और जो भी गाड़ी मिलती थी हाथ दे के और अपना माल भर के ले आता था। अब उस रोज़ जो मैं गाड़ी भर के लाया था, उस रोज़ क्या हुआ था कि बागरोद और बेरसिया साइड के किसान और विदिशा साइड के किसान थे 4,
तो वो किसान ने भी माल भरा तो हमें भाड़ा कम पड़ा, हमें भाड़ा 60 रुपये पड़ा, तो मेरा भी 100 कुंटल गल्ला में उसमें भर लाया। अच्छा, इस क्षेत्र के क्या सभी क्षेत्र के किसान उस एरिया में जा रहे हैं, आप देख लो। हर गांव में काश्तकार मिलेंगे आपको। और ये क्या है साहब, अड़ी डालता है क्रेशर वाले। क्या हुआ बद्रीलाल आप जब लेके आए 100 कुंटल तो इसने आया तो इसने मुझसे बोला कि मेरे को आप 5,000 रुपये दो या 1 कुंटल आप सोयाबीन दो। तो मैंने कहा यार मैं 50 रुपये बोरा तो कमाता हूँ, उसमें से 5-10 मेरे खर्च हो जाते हैं यार, ऐसा नहीं तो है। किस चीज का मांगा और किसने आड़ीबाजी बद्री विश्वकर्मा। बस ये कहता मैं पत्रकार हूँ, मेरे को आप और ये नहीं मालूम कहाँ का पत्र, कहाँ सभी को इसके गांव में जिससे मालूम किया और इसके गांव में आप जाके पूछोगे तो 90% लोग इसके खिलाफ हैं। मेरे एरिया में जितने व्यापारी से पूछोगे, खाद वाले, किराने वाले, सबसे वो पैसे लेता, कपड़े व्यापारी, सब परेशान है इससे। बस बोलता क्या नाम है उनका? बद्री प्रसाद विश्वकर्मा, मुगालिया हाट। आपसे पैसे की डिमांड उन्हीं ने करी? हाँ, उन्हीं करी 5,000 रुपए की। सब अभी कोई ला रहा है, आप माल कहाँ से ला रहे हो, ये अवैध है, आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो। तो मैंने कहा कि दादा तू काश्तकार से पूछ ले। हमने काश्तकार भी बता दिया उनको कि ये इनका माल है, उस टाइम पे काश्तकारों का माल है। और ये जैसे ही भर के लाया, ये अपना माल भर के ले जाएंगे, भाई इतना है। अच्छा, अभी ये पूरी तरह से बीज नहीं है? अभी नहीं है साहब, मैं सोयाबीन ही दिला के लाया। तो क्या है कि मेरा फुटकर धंधा है, तो मेरे को क्या है कि 2-4-5 हज़ार मिल जाते हैं तो मेरा 1 महीने का घर खर्चा चल जाता है। आपका नाम? प्रतीक जैन। क्या मामला है ये पूरा, क्यों आरोप लग रहे हैं आप? ये जबरदस्ती का बोल रहा है, काला बाजारी कर रहे हैं, ये गलत सलत बोल रहा है वो। और मैंने उसके बारे में जानकारी भी ली कि भाई ये आपके गांव का है, मेरा एक दोस्त रहता है वही, तो उसने बताया कि नहीं कि इसका काम ही है ये सबको परेशान करना। भी कुछ दिन पहले शादी रुकवा दी लोगों की, और अभी एक क्रेशर पे अड़ंगा लगा दिया 10,000 रुपये का। अभी वो मेरे पास आया था अड़ंगा लगाने कि आप लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, कुछ हमारे लिए भी सोचो। नहीं तो मैं पत्रकार हूँ, मालूम ही है। और कुछ 2 साल पहले भी इसने परेशान किया था, तब भी इससे हमने हाथाजोड़ी करी थी, तब भी इसने हमें ऐसे ही परेशान करा था। ये शायद एक व्यक्तिगत। लगभग कितने किसानों को आपने इस प्रकार से यह 20-25 मुहैया कराया है? 20-25 किसानों का एक दल बना था, उनमें से उन्होंने 2 लोगों को हमारे साथ पहुंचाया। पहले उन्होंने सब बीज चेक किया, हमने सैंपल मंगवाया बस के द्वारा, सोयाबीन चेक किया, और फिर उसके द्वारा उन्होंने सब चेक करके और उन्होंने कहा हाँ हमें ये वाला सोयाबीन चाहिए, उनको हमने सोयाबीन उपलब्ध कराया। तो जब आपके जहाँ पे आपने उस सोयाबीन को रखा है, विभाग की टीम पहुंची, हाँ, तो उसके द्वारा क्या बताया गया? टीम जैसे ही पहुंची तो वहाँ पे भी किसान मौजूद थे और किसान अपना सोयाबीन तुलवा रहे थे। और जब ये रिपोर्टर भी आए थे, जो पत्रकार बताते हैं अपने आप को, क्या पता कहाँ के पत्रकार है, तो उन्होंने भी देखा, तो हमने उनको किसान से मुलाकात कराई कि हमारा नहीं है, इनका सोयाबीन है और ये आपस में सब बांट रहे हैं। उस टाइम पे मौजूदा किसान 8 या 9 थे। और जब अधिकारी लोग भी आए कृषि विभाग से, उन्होंने भी चेक किया, उन्होंने भी पूरा पंचनामा बनाया, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं ये सच में किसानों का ही है। तो वो बीज है कि सोयाबीन है उसका? फिर विभाग के द्वारा इसको बीज बताया गया कि सोयाबीन? विभाग के द्वारा भी सोयाबीन ही है वो, क्योंकि उसको तो फिर पूरा साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर भी बीज बनता है वो। माननीय मंत्री महोदय कमल पटेल जी के द्वारा अभी आज ही मीडिया से चर्चा में बताया गया कि ऐसा कोई भी काला बाजारी या जमाखोरी करता है किसानों के साथ में तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कहना है आप पे ये आरोप लग रहा है जमाखोरी? मंत्री जी को इसकी जांच करना चाहिए, क्योंकि जो बद्री प्रसाद विश्वकर्मा है वो सभी डिपार्टमेंट में जाकर सभी अधिकारियों से मिल कर मेरे बारे में और अभी एक और नए व्यापारी के बारे में बस शिकायत कर रहा है। उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हमने किसी को बीज बेचा है या सोयाबीन बेचा है या किसी भी प्रकार के कोई काला बाजारी की है। मैं बद्री प्रसाद विश्वकर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं और कमल पटेल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो किसानों को बुलाएं और वो सबूत के साथ बुला के एक किसान भी मेरे उपरोक्त में खड़ा कर दे कि हाँ मैंने किसी को काला बाजारी की है या किसी के साथ गलत किया है या किसी को सोयाबीन दिया है या कुछ भी ऐसा गलत किया हो। निवासी क्या मामला है ये? आपका नाम आ रहा है इसमें, क्या है पूरी घटना? भैया हमें तो कोई जानकारी नहीं, ना तो हमने कोई काम करा है। अब किसने नाम लिया हम उनको भी नहीं जानते कौन भाई साहब, हमें तो कोई जानकारी नहीं किसी बारे में। तो आप इसी बार काम नहीं कर रहे हैं, इससे पहले करते थे क्या बीज का काम ला करके किसानों को उपलब्ध कराने का काम? हमने क्या है कि उनसे छोटा मोटा काम करते हैं अपन,
इसके अलावा और कोई काम नहीं है। किस प्रकार से करते हैं आप बीज का काम? बीच का कोई काम ही नहीं है ना, बीच का कोई काम नहीं करता, बीच किसी का प्रकार का कोई काम नहीं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या सत्यता है इसकी? जानकारी नहीं है ना मुझे, क्यों उन्होंने मेरा नाम लिया? आपसे कभी उनसे मुलाकात हुई? जय श्री राम नहीं है आज तक। अच्छा, आप जानते ही नहीं है ना, पहचानते ही नहीं हो? जानते नहीं कौन साहब है, सामने पे अगर होंगे तो मुझे जानकारी नहीं कौन है। तो भाई हम तारा सेवनिया रहते हैं, वो रहते हैं मुंगालिया 10 किलोमीटर की दूरी पे, अपने को कोई जानकारी नहीं। आपकी कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? कोई बातचीत नहीं। क्या एक दूसरे व्यापारी से पैसे की डिमांड की गई उनके द्वारा? आपसे भी कोई पैसे की डिमांड की गई क्या? हाँ ठीक है, लेकिन ये बात तो नहीं हुई, लेकिन उनके हो सकता विचार ऐसा हो कि हम जाएं और पंडित जी से कुछ ले लें।